Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग शायद सिर्फ एक नॉर्मल टैरो रीडिंग नहीं होने वाली, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की लाइफ के उस सच की जो बाहर की दुनिया को तो छोड़िए, शायद खुद आपके पार्टनर भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कभी कभी किसी इंसान की स्माइल के पीछे इतना ज्यादा प्रेशर, कंफ्यूजन और अंधेरा छुपा होता है कि उनकी पूरी पर्सनालिटी ही बदलने लगती है। और आप नोटिस भी करते हैं कि आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, उनकी एनर्जी अलग हो गई है, उनका बिहेवियर अलग हो गया है। लेकिन असली वजह क्या है? क्या सच में कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, या फिर कोई ऐसा हिडन ट्रूथ है जो धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ रहा है? आज की रीडिंग में हम अनकवर करेंगे उनकी लाइफ का वो अनदेखा सच जो बहुत टाइम से शैडोज में छुपा हुआ है। कुछ ऐसी सच्चाई हो सकती है जो आपको भी इमोशनल कर, और कुछ चीजें आपको ये भी समझाएंगी कि आपके पार्टनर इतने डिस्टेंट, कंफ्यूज्ड या हेल्पलेस क्यों होगा। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस रीडिंग में सिर्फ सच सामने नहीं आएगा, बल्कि कुछ ऐसी हिडन एनर्जीज भी रिवील होंगी जो साइलेंटली आप दोनों के कनेक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन के साथ इस रीडिंग को फील कीजिए, क्योंकि आज जो रीडिंग आएगी ना, वो सरफेस लेवल की रीडिंग नहीं होगी। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ का अनदेखा सच क्या है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप जानते हैं, इस कार्ड को देखकर मुझे सबसे पहले जो एनर्जी फील हो रही है ना, वो बहुत इमोशनल। आपके पार्टनर बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से उतना ही डीपली आपको अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा मान चुके हैं। ये 2 ऑफ वैंड्स क्लियरली दिखाता है कि उन्होंने अपने फ्यूचर की तस्वीर में आपको बहुत बार देखा है। शायद आपको लगता हो कि वो आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन उनके माइंड में आज भी आप दोनों का एक घर है, एक पीसफुल लाइफ है, एक ऐसा कनेक्शन है जहां उन्हें सुकून मिलता है। वो कई बार चुपके से फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, कभी आपके नाम को लेकर सोचते हैं, कभी आपके साथ ट्रैवल इमेजिन करते हैं, और कभी बस इतना सोचते हैं कि काश सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो अपनी फीलिंग्स किसी को ओपनली बताते नहीं। उनके आसपास लोग उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल के एक कॉर्नर में सिर्फ आप हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि रात के टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है। जब सब सो जाते हैं, तब आपके पार्टनर आपकी ओल्ड चार्ट्स, फोटोज या मेमोरीज को याद करके इमोशनली वीक हो जाते हैं। ये कार्ड मुझे एक और हिडन चीज दिखा रहा है। आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर प्रेशर में है। उन्हें लगता है कि अगर वो गलत स्टेप लेंगे तो सब टूट जाएगा। इसी वजह से वो रुक रुक कर चल रहे हैं। लेकिन सच ये है कि उनका दिल आपसे अलग फ्यूचर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो,
उनके अंदर आज भी एक स्ट्रॉन्ग विश है कि एक दिन वो आपके साथ वही लाइफ जिए जिसका सपना उन्होंने बहुत पहले देखा था। और एक अजीब सी बात मुझे और फील हो रही है, जब भी कोई उनसे कमिटमेंट, शादी या लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करता है ना, उनका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चला जाता है। वो चाहे कितना भी इग्नोर करें, उनकी जो आत्मा है वो ऑलरेडी आपके नाम से कनेक्टेड महसूस करती। इसी कनेक्शन की वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बाहर दुनिया को शायद लगे कि सब खत्म हो गया है, शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा, लेकिन अंदर से वो अभी भी आप दोनों की स्टोरी को अनफिनिश्ड मानते हैं। ये एनर्जी मुझे दिखा रही है कि उनके फ्यूचर के सपनों में सिर्फ आपका चेहरा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विश चल रही है और वो विश है आपके साथ सब कुछ दोबारा स्टार्ट करने की। द फूल कार्ड की एनर्जी बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई इंसान पुरानी गलतियों का वेट उठाकर थक गया हो और उस वेट को उतार कर एक फ्रेश बिगनिंग चाहता हो। आपके पार्टनर ने जो भी डिस्टेंस क्रिएट किया, जो भी कंफ्यूजन हुई, उसके बाद भी उनके दिल में होप अभी तक जिंदा है। आपके पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि काश सब कुछ फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाए। वो कई बार अपने आप से लड़ते हैं। एक साइड उनकी उन्हें बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और दूसरी साइड उन्हें आपकी तरफ खींच लेती है। इसी वजह से उनकी एनर्जी अनस्टेबल हो गई है। कभी वो बहुत होपफुल फील करते हैं, कभी सडनली साइलेंस में चले जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये कार्ड दिखाता है कि उनके इमोशंस खत्म नहीं हुए। उनके अंदर अभी भी एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी, और आपको फिर से अपनी लाइफ में लाने की हिडन प्लानिंग भी है। आपके पार्टनर बार बार ओल्ड मेमोरीज को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन से। उन्हें लगता है कि जो हैप्पीनेस उन्हें आपके साथ मिलती थी वो किसी और जगह पॉसिबल ही नहीं है। शायद इसी वजह से वो मेंटली बार बार पास्ट में चले जाते हैं। मुझे उनकी एनर्जी में गिल्ट भी दिख रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी उनका दिल रिस्क लेना चाहता है। वो आपके साथ एक ऐसी न्यू जर्नी चाहते हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, फियर ना हो और दोनों एक दूसरे को ओपनली समझ सके। उनके अंदर की जो इमोशनल साइड है वो आपसे रिकनेक्ट करने के लिए रेडी, बस बाहर की सिचुएशंस उन्हें रोक रही हैं। ये एनर्जी क्लियरली दिखाती है कि उनके दिल में आपके लिए एंडिंग नहीं बल्कि एक नया चैप्टर चल रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत रेस्टलेस लग रही है। आपके पार्टनर बाहर से काम दिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत जल्दी में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली दिखाता है कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर चल रही है कि वो जल्दी से जल्दी आप तक वापस आए। आपको लग सकता है कि वो चुप है या आपसे दूर रहकर कंफर्टेबल है, लेकिन सच उल्टा है। ये डिस्टेंस उन्हें भी अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है। वो कई बार वो सोचते हैं कि उन्हें इम्पल्सिव होकर आपसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर खुद को रोक लेते हैं। इस कार्ड में एक और हिडन चीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपके पार्टनर अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी इंसान अगर आप दोनों के रिश्ते पर उंगली उठाता है या अननेसेसरी बात करता है तो उन्हें अंदर से गुस्सा आता है। शायद वो ओपनली रिएक्ट ना करें, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है कि कोई भी आपके रिलेशनशिप के बारे में अपने चीप ओपिनियंस दे। मुझे लगता है उन्होंने कई लोगों को मेंटली ब्लॉक कर दिया है जो आप दोनों के बीच नेगेटिविटी क्रिएट करते थे। आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव एनर्जी भी फील करते हैं। बाहर से साइलेंस हो सकती है लेकिन उनके इमोशंस वीक नहीं हुए हैं। उनके माइंड में कंटिन्यूअसली आपके थॉट्स चलते रहते हैं, काम करते वक्त भी, ट्रैवल करते वक्त भी और इवन लोगों के बीच बैठे हुए भी उनका फोकस कभी कभी सडनली आप पर शिफ्ट हो जाता है। ये एनर्जी मुझे दिखाते हैं कि वो इमोशनली इम्पेशेंट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वक्त उनके हाथ से निकल रहा है। इसी वजह से उनके अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो आपके कनेक्शन को लाइटली नहीं लेते। उनके लिए ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए वो किसी को भी आप दोनों के बॉन्ड के बारे में फ्रीली डिस्कस करने नहीं देते। उनके दिल में आज भी आपकी एक स्पेशल जगह बनी हुई है और वही फीलिंग उन्हें बार बार आपकी तरफ वापस खींच रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है। यहाँ पर मुझे यहाँ एनर्जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आना भी चाहते हैं और साथ ही साथ किसी कारण से वो आपसे दूर भी होते जा रहे हैं। नाइट ऑफ वैंस नॉर्मली फास्ट मूवमेंट दिखाता है, लेकिन यहाँ मुझे डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। जैसे कोई इंसान एक रास्ते पर चल रहा था, फिर अचानक उसका पाथ ही बदल दिया गया। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनके दिल की विश अलग है, लेकिन उनकी करंट सिचुएशन उन्हें उल्टे रास्ते पर ले जा रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कई बार वो खुद भी समझ नहीं पाते कि वो इतने डिस्टेंट क्यों बिहेव कर रहे हैं। उनके अंदर कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अपने ही इमोशंस को प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे। आप नोटिस करेंगे कि कभी वो बहुत वार्म एनर्जी देते हैं और कभी सडनली कोल्ड हो जाते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी उनकी रियल पर्सनालिटी नहीं, इसके पीछे बहुत प्रेशर और इमोशनल डिस्टरबेंस चल रहा है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग या सिचुएशंस एक्टिव हैं जो उनके माइंड को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसी वजह से वो स्टेबल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, उनका दिल आपसे कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ है। जब भी वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, अंदर ही अंदर इमोशनल पुल फिर उन्हें आपकी तरफ खींच लेता है। शायद इसी वजह से उनकी एनर्जी इतनी मिक्स लगती है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि वो खुद को प्रूव करने की रेस में फंस गए हैं। बाहर की दुनिया को स्ट्रांग दिखाते दिखाते वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और इसी एग्जॉशन की वजह से वो आपसे प्रॉपरली एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं। लेकिन सच ये है कि आपसे दूर जाना उनकी चॉइस नहीं थी। अगर सिर्फ उनके दिल की सुनी जाए तो वो अभी इसी मोमेंट आपके पास लौटना चाहते हैं। उनका जो सोल कनेक्शन है अभी भी आपकी एनर्जी को फील करता है, बस उनकी करंट डायरेक्शन उन्हें उल्टा चला रही है। तो यहाँ पर जितनी एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई है ना, वो बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। उनका वो सच जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो आप ही की फेवर में है। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर यहां से रीडिंग की एनर्जी जो है वो कंप्लीटली चेंज होती हुई फील हो रही है। अब तक जो इमोशंस हिडन थे, अब उनके पीछे की कॉम्प्लिकेशन सामने आ रही है। 3 ऑफ कप्स क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टी एक्टिव है और इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में कंफ्यूजन बढ़ गई है। मुझे लग रहा है कि शुरुआत में आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को सीरियसली नहीं लिया था जो इस थर्ड पार्टी के साथ उनका बन रहा था। शायद उन्हें लगा होगा कि ये सिर्फ टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इतनी उलझ गई कि अब वो खुद भी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। सबसे पेनफुल बात यह है कि आपका रिलेशन नेचुरली वीक नहीं हुआ, बाहर के इंटरफेरेंस ने इस बॉन्ड को कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्मार्टली आपके पार्टनर के इमोशंस को मैनिपुलेट कर रही है, कभी सिंपैथी के थ्रू, कभी इमोशनल ड्रामा के थ्रू और कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके जहां आपके पार्टनर गिल्ट फील कर। इसी वजह से उनका फोकस आपसे शिफ्ट होता है, लेकिन अंदर से वो आज भी पीस फील नहीं कर पा रहे हैं। उनके माइंड में कंपैरिजन कंटिन्यूसली चल रहा है। वो जितना इस थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं और फिर उन्हें आपकी एनर्जी याद आती है। यहाँ एक और हिडन सच दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिर्फ रिलेशनशिप एंजॉय नहीं कर रही, बल्कि कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है।
इसी कंट्रोल की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिस्टेंस बढ़ गया। आपके पार्टनर का माइंड अभी बहुत क्लटर्ड है, इसीलिए वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है और ऑनेस्टली ये कार्ड नॉर्मल मैनिपुलेशन से बहुत ज्यादा डीप चीज दिखाता है। द मैजिशियन कार्ड के साथ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ बातों से आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। इस थर्ड पार्टी ने रिपीटेडली डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज किया है ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज पर कंट्रोल बन सके। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर अचानक चेंज हुआ होगा। कभी वो बिना वजह इरिटेटेड हो जाते होंगे, कभी सडनली कोल्ड हो गए होंगे और कभी ऐसा लगा होगा जैसे उनका असली नेचर ही गायब हो रहा है। ये सब नॉर्मल नहीं है। थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली एनर्जी लेवल पर इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है। सबसे शॉकिंग बात आपके लिए ये भी होगी कि 16th में जो अभी गया है, 16th मई को जो नो मून का फेस था ना, उस एनर्जी का भी इस थर्ड पार्टी ने यूज किया है। उस दिन भी इस थर्ड पार्टी ने डार्क प्रैक्टिसेस की हैं, जिसकी वजह से अगले 15 दिन में आप दोनों के बीच का एनर्जी गैप बढ़ेगा। उस पीरियड में स्पेशली आप दोनों के बीच एनर्जेटिक गैप क्रिएट करने की इंटेंशन रखी गई थी। इसी वजह से आपको अचानक इमोशनल डिस्टेंस और ज्यादा फील होगा। आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा क्लाउडी हो गई है। वो खुद के इमोशंस प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे। कभी उन्हें लगता है कि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं और नेक्स्ट मोमेंट उनके अंदर रेस्टलेसनेस महसूस होती है उन्हें। ये जो एनर्जी है ये नेचुरल नहीं है। उनका ऑरा जो है वो हेवीली अफेक्टेड है और इसी वजह से वो मेंटली वीक पड़ते जा रहे हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर को खुद रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि उनके डिसीजंस कितने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। ये कार्ड क्लियरली वार्निंग दे रहा है कि सिचुएशन सिर्फ इमोशनल नहीं, एनर्जेटिक लेवल पर भी डिस्टर्ब हो चुकी है। सो आप अगर चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें, तो आपको अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना होगा। उस इन्फ्लुएंस से आपके पार्टनर खुद ब खुद बाहर नहीं निकल पाएंगे और जो चीजें आपके पार्टनर ने, स्पेशली जो इमोशंस आपके पार्टनर ने आपके प्रति अपने अंदर दबा कर रखे हुए हैं ना, वो तभी सरफेस होंगे जब आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में आएंगे। आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन उसके लिए उनकी बेसिक एनर्जीज में आना जरूरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक्शन तो आपको ही लेना होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्शन लीजिए। अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना इस टाइम पर गलत होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द टावर का कार्ड है। अब यहां मुझे वो ट्रुथ दिख रहा है जिसने आप दोनों के कनेक्शन को अंदर तक हिला दिया। टावर कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो सडन फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल ब्रेकडाउन आया, उसके पीछे सिर्फ डेस्टिनी नहीं थी। थर्ड पार्टी की एनर्जी ने इस रिलेशनशिप को डैमेज कर दिया कंप्लीटली। आपके रिश्ते की नींव इस थर्ड पार्टी के एनर्जेटिक अटैक्स ने हिलाई है। मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत फास्ट चेंज हुई होंगी। एक टाइम पर सब नॉर्मल था और फिर अचानक डिस्टेंस, साइलेंस और पेन बढ़ने लगा। आप शायद समझ ही नहीं पाए होंगे कि इतना सब एकदम से कैसे बदल गया।
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने सिचुएशंस को इंटेंशनली अनस्टेबल बनाया। कभी कंफ्यूजन क्रिएट की गई, कभी अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाई गई और कभी आपके पार्टनर को इमोशनली ट्रिगर किया गया। इसी वजह से उनका पेशेंस टूटने लगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझे, टावर मूवमेंट पेनफुल जरूर होता है, लेकिन इसे परमानेंट एंडिंग नहीं माना जा सकता। ये कार्ड दिखाता है कि जो फॉल्स एनर्जी इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है ना, उसे रिवर्स किया जा सकता है। इस डिस्ट्रक्शन को रोका जा सकता है। आपके पार्टनर भी अंदर से रियलाइज करने लगे हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ नेचुरली कोलैप्स नहीं हुआ। उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ईश्वर तो आप दोनों के रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है वो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर यहां पर आप अपने इस रिश्ते की कमांड अपने हाथ में लेते हैं ना, तो आप इस टावर मूवमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे आपके पार्टनर की करंट कंडीशन बहुत क्लियरली दिखा रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कंप्लीटली ट्रैप्ड फील हो रही है। आपके पार्टनर अभी ऐसी मेंटल स्टेट में है जहां वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हुए भी नहीं ले पा रहे हैं। उनकी बेसिक एनर्जीज ही ब्लॉक हो चुकी हैं। इसी वजह से वो क्लियर थिंकिंग लूज करते जा रहे हैं। कभी उन्हें सच समझ नहीं आता है, लेकिन फिर नेक्स्ट मूवमेंट जो है ना, उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि उनका सच आप ही है। कभी उन्हें सच समझ आता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट फिर कंफ्यूजन उनके माइंड को कवर कर लेती है। आप शायद सोचते होंगे कि वो इतने साइलेंट क्यों हो गए हैं या आपकी बात प्रॉपरली सुनते क्यों नहीं। इसका रीजन ये है कि उनका माइंड हेवीली कंट्रोल्ड और इमोशनली एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। थर्ड पार्टी ने उनके अंदर फियर और डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है। इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर अंदर से ऑलरेडी थक चुके हैं। उन्हें लग रहा है जैसे कोई किसी इनविजिबल केज में फंस गया है, होता है ना, ऐसी फीलिंग उन्हें आ रही है। सबसे पेनफुल बात यह है कि आपकी फीलिंग्स को भी अब वो क्लियरली रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप जितना समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनका माइंड डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपसे प्यार करना बंद कर दी। उनकी आत्मा आज भी आपसे कनेक्टेड है, बस उनकी एनर्जीज वीक और ब्लॉक्ड हो चुकी हैं। इसीलिए अभी वो खुद से सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। यहां मुझे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब्ड फील हो रही है। आप दोनों के रिश्ते में जो फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी हैं, उनके पीछे सिर्फ ईगो नहीं थी। थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रही है जिससे आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से दूर हो जाएं। आपके पार्टनर अब इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि वो आपकी बात प्रॉपरली सुनना ही नहीं चाहते। जब भी आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उनका माइंड इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है। वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनके थॉट्स को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट किया है। इसी वजह से आप दोनों के बीच अननेसेसरी टेंशन क्रिएट हो गई है। सबसे पेनफुल चीज ये है कि आपका कनेक्शन नेचुरली वीक नहीं हुआ था। बाहर के इंटरफेरेंस ने इमोशंस को उलझा दिया। आपके पार्टनर अंदर से ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं और इसी कंफ्यूजन में वो गलत चीजों को सच मान बैठे हैं। लेकिन ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि अगर एनर्जीज को बदला गया तो सच धीरे धीरे आपके पार्टनर के सामने आएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्शन की स्टेट में आपको आना होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। जस्टिस कार्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। यूनिवर्स बार बार आपको आपके रिश्ते का हिडन ट्रूथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी सिर्फ सरफेस सिचुएशन को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन यहां पर जो कार्ड्स बोल रहे हैं ना,
वो रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। आपके पार्टनर इमोशनली और एनर्जेटिकली फंसे हुए हैं, इसी वजह से उनका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गया। आपको अब उन्हें सिर्फ उनके एक्शन से जज करना बंद करना होगा। हाँ, उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन उनकी सोल अभी भी अंदर से हेल्प मांग रही है। यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली साइंस दे रहे हैं ताकि आप सिचुएशन को डीपर लेवल पर समझ सको। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। कई बार आपको इंट्यूशन ने ऑलरेडी वार्निंग दी होगी कि सब कुछ वैसे नहीं है जैसा दिख रहा है। ये कार्ड क्लियर मैसेज देता है कि सच बहुत जल्दी एक्सपोज होगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको इमोशनली स्ट्रांग रहकर सिचुएशन को समझना होगा, क्योंकि अभी जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, उसके पीछे एनर्जेटिक इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन की एनर्जी भी स्ट्रांगली एक्टिव नजर आ रही है। सो आप अपने पार्टनर को उनके एक्शन से जज मत कीजिए, नहीं तो आप अपने इस रिश्ते को खो बैठेंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ फाइनल गाइडेंस दे रहा है और ऑनेस्टली ये कार्ड बहुत इमोशनल है। अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जहां सिर्फ वेट करना इनफ नहीं होगा। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में नहीं है, इसलिए वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की कंडीशन में भी नहीं दिखते। इसी वजह से यूनिवर्स अब आपको एक्शन लेने के लिए पुश कर रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में हीलिंग एनर्जीज, पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअल बैलेंस लेकर आते हैं, तो धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो सकती है। आपको अपने कनेक्शन को हेट, एंगर और ब्लेम से बचाना होगा। जितना ज्यादा आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, उतनी ही फास्ट आप इन नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल कर पाएंगे। आपका रोल इस कनेक्शन में अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको अपने बॉन्ड को हील करना होगा, वरना डिस्टेंस और बढ़ सकता है। अब एक्शन का टाइम है, सिर्फ इंतजार करना सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को वीक मत होने दीजिए। पॉजिटिव इंटेंशंस और हीलिंग एफर्ट्स ही इस कनेक्शन को दोबारा स्टेबल बना सकते हैं आने वाले टाइम में। सो अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप अपने पार्टनर के दिल में छुपा हुआ प्यार उनके मुंह से सुनना चाहते हैं, उस प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या फिर अपने इस रिश्ते को, इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना चाहते हैं। मर्जी आपकी। सो आई होप आज के रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।